आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मानसून बारिशों का मुमकिन 8वां स्पेल। वज़ीर आला पंजाब ने मुमकिन बारिशों के पेश नज़र कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बारिश के पेश नज़र लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, सरगोदा, गुजरात और गुजरांवाला के अजला में पेशगी इंतजामात का हुक्म दे दिया। हिदायत की कि PTM में पंजाब की पेशगी अलर्ट्स, SOPs और हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इमदादी टीमों को बरवक्त मुतासरा इलाकों में मुतय्यन करने की हिदायत भी की। आबादी के बरवक्त इनखला के लिए मसाजिद और लाउड स्पीकर्स पर ऐलानात करवाए जाएं। सैलाब मुतासरीन के इलाज और मुआलजा के लिए क्लिनिक ऑन व्हील और फ्लीड अस्पताल मुतय्यन करने का हुक्म दिया। मुतासरा इलाकों में मवेशियों की वैक्सीनेशन और इलाज मुआलजे की सहूलियत फराहम करने की भी हिदायत की। महकमा ज़राअत, ताबपाशी, हेल्थ, जंगलात, लाइफ स्टॉक, लोकल गवर्नमेंट और महकमा ट्रांसपोर्ट को अलर्ट रहने का हुक्म भी दिया गया। लाहौर में बादल बरस पड़े, बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। साथ के साथ ये भी जानिए, PDMA ने शदीद बारिशों से पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह में इजाफे का अलर्ट भी जारी किया है। मजीद अपडेट करेंगी समा की नुमाइंदा सामिया सईद। जी सामिया। जी बिल्कुल, सुबह सवेरे से लाहौर में गर्मियों और हब्स का जोर बरकरार था। सुबह से सूरज अपने जलवे बखेरा था, लेकिन बिलाखिर बादल जो हैं लाहौर पर बरस पड़े हैं। इस वक्त शहर के बेशतर इलाकों में मौसलाधार बारिश हो रही है, जिसमें कलमा चौक, डेविस रोड, एबर्ट रोड, लक्ष्मी चौक, रेलवे स्टेशन और इनके गिरदोनवा के इलाके शामिल हैं। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से कल से मानसून के 8वें स्पेल की पेशगोई भी कर दी गई थी। तो ये जो अचानक शदीद बारिश इस वक्त लाहौर में हो रही है, ये गैर मुतवक्का तौर पर बारिश है। जबकि PDMA की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि पंजाब में बारिश हो जाने की वजह से पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह में भी इजाफा देखा जाएगा। जी, कुदरती आफत के साथ इंसानी गफलत की कोई गुंजाइश नहीं। गलियात में दरख्तों की इतनी कटाई हुई कि प्लाजे बन गए। किसी सूरत गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म का दरियाओं में होटल बनाने के मामले पर जल्द इजलास बुलाने का ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब से 700 अमवात हुई। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद कर रही है। जब तक बहाली का मरहला मुकम्मल नहीं होता, चैन से नहीं बैठेंगे। कराची में चंद दिन पहले तबाहकुन बारिश हुई। वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो से इजहार हमदर्दी किया। दरिया के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हैं, चाहे वो होटल्स हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे वो घर हैं, गलियात वो इलाके थे जहाँ पर कोई एक दरख्त नहीं गिरा सकता था। इतनी कटाई हुई है, वहाँ पर प्लाजे बन गए, वहाँ पर घर बन गए। ये तबाहकुन हालात जो कि एक कुदरती आफत है, उसके साथ मैन मेड डिज़ास्टर जो है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। क़यामत खेस खूबसूरती चाहिए आपको, या वो खूबसूरती चाहिए जहाँ पर इंसानी जानें जो हैं वो मुमकिन हद तक उनको बचाया जाए। 2022 में माशी नुकसान बेपनाह हुआ, लेकिन जानों का जवाब 100 था। इस दफ़ा 700, जिसमें 400 से ज़ायद KP में हैं। सिपहसालार इस काम के लिए ख़ुद लीड कर रहे हैं और अफवाज पाकिस्तान ने, पाकिस्तान आर्मी ने जगह जगह पहुँच कर, मुश्किल तरीन इलाकों में पहुँच कर उन्होंने वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया। 3 दिन पहले कराची में एक इंतहाई तबाहकुन बारिश हुई है। चीफ मिनिस्टर सिंध से भी बात हुई फ़ोन पे, उनसे मैंने इजहार हमदर्दी किया। बिलावल भुट्टो साहब से मेरा रब्ता हुआ। इसी तरह GB में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में मैं ख़ुद वहाँ पर गया था। रेस्क्यू एफ़र्ट्स ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई। रिलीफ एफ़र्ट्स और रिहेबिलिटेशन जब तक ये मुकम्मल नहीं होता, हमें चैन से नहीं बैठना। बहुत जल्द एक ऑल पाकिस्तान बेसिस पे एक मीटिंग बुलाने वाला हूँ इंशाअल्लाह। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला ग़ज़र में ग्लेशियर फटने से तबाही, शदीद सैलाब। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक कई घराने मुकम्मल तौर पर मिट गए। चरवाहे की बरवक्त इत्तला से कीमती जानें बच गईं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियाई झीलें फटने का सिलसिला जारी। ग़ज़र में गोपिस के इलाके रावशन में शदीद सैलाब। तालीदास गांव सफ़ाए हस्ती से मिट गया। 100 के करीब घर मुकम्मल तबाह। सैलाब आता देखकर चरवाहे का बर वक्त एक्शन। नाले से कॉल करके गांव में इत्तला दी। सैलाब आने से पहले लोगों ने गांव खाली कर दिया। सैकड़ों कीमती जिंदगियां बच गईं।
सैलाब से मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। दरियाए गिजर में पानी का बहाव रुक गया, जिसके बाइस झील फटने का खदशा है। जिला इंतजामिया ने फौरी तौर पर दरिया किनारे घर खाली करने का हुक्म दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान की तहसील गोपिस में ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरत हाल पाक फौज और दीगर इदारों ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तलीदास के गांव में ग्लेशियर झील फट जाने से दरियाई बहाव रुक गया है और करीबी आबादी महसूर होकर रह गई है। शदीद ज़मीनी कटाव ने ख़तरात मज़ीद बढ़ा दिए हैं। ज़मीनी रास्ते मुतासर होने से रसाई महदूद हो चुकी है। मुतासरीन फौरी रेस्क्यू के मुंतज़िर हैं। GB स्काउट्स की क्विक रिएक्शन फोर्स मुतासरा इलाके में रवाना कर दी गई है। सिविल इंतज़ामिया और रेस्क्यू 1112 ने भी तमाम तर वसाइल मुतहर्रिक कर दिए हैं। फ्रंटियर कोर नॉर्दर्न एरियाज़ ने हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू मिशन की तैयारी मुकम्मल कर ली है। सुआत में क्लाउड बस्ट और सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। सैलाबी रैलों में आने वाले पत्थरों से कई घर सफा हस्ती समेट गए। 8 अफराद जान से गए। मुतासरीन ने बताया कि आसमानी बिजली गिरी और अचानक पानी का रैला आया। देखते ही देखते सब कुछ उजड़ गया। ये 3-4 बिजली गिरे, आसमानी बिजली, उससे ये स्लाइडिंग हुआ है। इसमें तकरीबन 6 घर जो है ना तबाह हुआ है। उसमें 8 बंदी शहीद हो गया है। 8 बंदों में जो है ना 4 बहनें थी एक साथ, और एक बाप बेटी और 2 मजदूर, ये भी चली गई। और इससे एक स्कूल भी खराब हो गया है। इधर ही था लास्ट टाइम पे, तो मैंने खुद वो देखा उधर ही। फिर मैं इधर से बाकी क्योंकि अंदर 2 और बंदा काम कर रहा था। जब हम वो लास्ट गेट पे निकल गया था, जब मैंने पीछे देखा तो घर नहीं था। उसके बाद मैं गया, वो दूसरा घर था मेरा भाई का, तो उधर गया, उधर भी 2 बंदा जख्मी था और उनका भी घर तबाह हुआ था। फिर इसके बाद एक और घर था, काफी सारे 5-6 घर जो इस साइड पे था वो पूरा तबाह हुआ था। सवाबी की बात करें तो सवाबी में बादल फटने के बाद पूरा गांव दालवड़ी पानी में बह गया। 42 अफराद की लाशें मिल गईं। दिलखराश मनाजिर कोई नहीं भुला सकता। ऐसे ही एक रजाकार के साथ मौजूद हैं समा के नुमाइंदे शहाबुर रहमान, उनसे जानते हैं। जी शहाब, बताइएगा। जी देखिए, ज़िला सवाबी के दालोड़ी बाला में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर तकरीबन 17 घर हुआ करते थे और ये वो मकाम है जहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ और 17 के करीब जितने भी घर थे वो सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया है। जिस मलबे के ढेर पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर 3 मंजिला मकान हुआ करता था और यह उस मकान का हुलिया आप देख सकते हैं जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है सैलाब की वजह से। ये मकान का छत था और यहाँ पर मकान के जितने भी इस घर का सब कुछ सामान था वो भी यहाँ पर बिखरा हुआ पड़ा है। खवातीन के चप्पल, घरों का सामान, घर के बर्तन, सब कुछ यहाँ पर इस तरह मौजूद है। और इस मलबे के ढेर से तकरीबन 13 अफराद निकाले गए हैं जिसमें बच्चे, खवातीन सब शामिल थे। यहाँ पर इलाके के लोगों ने भी फौरी तौर पर मौके पर लोगों को रेस्क्यू किया था। मेरे साथ तो एक नौजवान मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइएगा, आप मौके पर यहाँ पर पहुंचे थे, सबसे पहले कितने अफराद को रेस्क्यू किया था आपने? बहुत ज़बरदस्त घर थे, 3 मंजिला आबादी थी, इधर 17 घर थे। जब हम इधर आए तो क़यामत की मनाजिर थी। एक जो है ना कार थी, लोग अपने प्यारों को ढूंढ रहे थे। तो कभी कौन जो है अपने माँ को, कभी कौन जो है ना अपने बाप को, हम उसके साथ लगे हुए। तो हमने तकरीबन 10-15 बंदे को रेस्क्यू किया। इधर उसकी फर्स्ट एड की, लोग कंधों पे और बाइकों पे लेके गया। इधर बादा के मकाम पे जो पानी था वो बहुत ज़्यादा आ गया था, उधर जो है ना गाड़ी रोके हुए थे, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा फिर मौत भी हो गया है। इन जैसे और भी नौजवान यहाँ पर इस वक्त भी मौजूद हैं जो कि रिलीफ कामों में इस वक्त और फलाई कामों में हिस्सा ले रहे हैं। जी, मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, वफाकी हुकूमत से सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए इमदाद की तवक्को की जा रही है, लेकिन अभी तक चंद ट्रक्स के अलावा कोई बड़ी रकम मौसूल नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कौम के पैसे एहतियात से खर्च करें। दौरा जापान पर खर्च रकम मुतासरीन में लगाई जाती तो बेहतर था। आपकी वज़ीर आला जो कि अपने आप को कौम की क्या कहती हैं, माँ कहती है ना, हाँ कि मैं माँ हूँ, तो माँ को चाहिए कि वो थोड़ा सा वालिद साहब के जो पर्स है जिसमें उसके कमाए हुए पैसे हैं बड़ी मेहनत के, उनको ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें तमाम कौम के बच्चों का हक़ है ये। और ये पैसे इस वक्त सैलाब ज़दगान को इसकी मदद, इन पैसों की ज़रूरत है। कराची जो डूबा हुआ है उसको उसकी ज़रूरत है। दरियाए सतलुज और मुल्का नदी नालों में 24 घंटे में ऊंचे दर्जे के सैलाब का ख़तरा है। PDMA पंजाब ने ख़बरदार कर दिया है। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाइस दरियाए सतलुज में पानी का बहाव बढ़ सकता है। करोड़ पक्का के करीब दरियाए सतलुज में 12 घंटों के दौरान पानी की सतह 3 फुट बुलंद हो गई।
आर्जी हिफाजती बंद टूट जाने से फारूखाबाद समेत दीगर बस्तियाँ ज़ेर आब आ गईं। वेगमल के करीब हिफाजती बंद टूट जाने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर आब आईं। भावलपुर में दरियाए सतलुज के पानी से हज़ारों एकड़ ज़रई अराजी डूब गई। मॉनसून से तबाही। बरतानिया ने पाकिस्तान के लिए इमदाद का ऐलान किया है। 50 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान किया गया है। इस रकम की बात की गई है। ये रकम पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में खर्च की जाएगी। बरतानिया की इमदादी रकम से 2,23,000 से जायद लोगों की मदद की जा सकेगी। आफात से निपटने के लिए पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा, बरतानवी इमदाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाकों तक पहुंच रही है। जन मैरियट ने कहा, पाकिस्तान के कौमी और सूबाई हुक्काम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा, मॉनसून से तबाही। बरतानिया का पाकिस्तान के लिए 50 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। रकम पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में खर्च होगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाकिस्तान की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ मसला कश्मीर समेत जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इसहाक डार ने फिर वाज़ेह किया कि जंगबंदी के लिए भारत ने अमेरिका से दरख्वास्त की थी। हमने किसी से नहीं कहा था कि हमें भारत के साथ बिठाएं। इसहाक डार ने कहा, हमसे किसी न्यूट्रल मुकाम पर बिठाने की बात की गई थी। अगर न्यूट्रल मुकाम पर मीटिंग होगी तो कर लेंगे। ये भी वाज़ेह किया था कि भारत के साथ किसी एक निकाती एजेंडे पर नहीं बल्कि मसला कश्मीर समेत तमाम हल तलब उमूर पर बात होगी। इसहाक डार ने कहा कि दौरे बांग्लादेश का मकसद दोनों बरादर मुल्कों को मजीद करीब लाना है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान का शेड्यूल अभी फाइनल नहीं हुआ। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ अगले माह अमरीका का सरकारी दौरा करेंगे, जहाँ वो न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शरीक होंगे। दौरा अमरीका के दौरान वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का इम्कान है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से भी मुलाकात होगी। ज़राए के मुताबिक दौरा अमरीका से पहले मियाँ शहबाज शरीफ बरतानिया का दौरा करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग जी की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाक़ाई सलामती, इंसदादी दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने चीन की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना हो गए। चीनी वजीर खारजा वांग जी का 3 रोजा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। आखिरी रोज फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से अहम मुलाकात। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने और इलाकाई व बैनुल अक़वामी फोरम्स पर हम आंगी बढ़ाने, अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फरोग के लिए मुश्तरका अज़्म का अयादा किया। चीनी वजीर खारजा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की मुस्तकिल हमायत का यकीन दिलाया। सिपा सालार का गैर मुतज़लज़ल हमायत पर इज़हार तशक्कुर। चीनी वजीर खारजा ने दौरे में पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के छठे इजलास की इसहाक डार के साथ मुश्तरका सदारत की। सदर ममलिकत और वजीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने बीजिंग और गांसो के सैलाब पर चीन से इजहार ताज़ियत की। 2026 में पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह शायान शान मनाने का अज़्म भी जाहिर किया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने जल्द दौरा तियानजिन व बीजिंग और SCO इजलास में शिरकत का इंदिया दिया। वांग जी ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने की ख्वाहिश का इजहार और कसीरुल जहती ताउन के फरोग पर इत्तफाक किया। 3 रोजा कामयाब दौरा मुकम्मल करके चीनी वजीर खारजा वतन वापस रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। मुल्क भर में अगस्त के शुरू के 10 दिनों में मामूल से 45 से 99% तक कम बारिश हुई। 11 अगस्त के बाद मौसम में अचानक तब्दीली से रिकॉर्ड टूट गए। 11 से 21 अगस्त के दौरान मामूल से 250% ज़्यादा बारिशें हुई। नुमाइंदा समा उमर आसिफ से मज़ीद जान लेते हैं। जी उमर, बताइए क्या दादोशुमार है बारिश के हवाले से? आज बिल्कुल मुल्क भर में मानसून का सिलसिला जारी है। 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक मुल्क भर में 61% मामूल से कम बारिशें रिकॉर्ड की गई। सबसे कम बारिशें महकमा मौसमियात के आदाद शुमार के मुताबिक सिंध में 99% रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए तो 58% कम, और अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो 57% कम बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। जैसे ही 11 अगस्त आता है, 11 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक
81% तक ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। जो शुरू वाले दिन थे अगस्त के, उसमें कोई ऐसा बड़ा स्पेल जो है ना वो पाकिस्तान में दाखिल नहीं हुआ था जिसने पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में बारिश की हो। अलगरज़ जैसे ही 11 तारीख के बाद जो हमारे पास एक दो तीन स्पेल जो है ना, 2 स्पेल जो है ना वो कम अज़ कम जो है ना वो एंटर हुए हैं, जिसने बालाई इलाकों में भी मूसलाधार बारिश की है और जनूबी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हुई है। इनमें जो है हमने देखा कि बाज़ इलाकों में जो है ना वो 100 मिलीमीटर 100 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जिस तरह के कराची में रिकॉर्ड हुई कि 100 से ज़्यादा मिलीमीटर 24 घंटों में। जैसे ही वहाँ पर बारिशें हुई जनूबी पंजाब में, तो वो जो नॉर्मल हमारा था वो यकदम जो है ना वो उन 10 दिनों में वो इसलिए बढ़ गया क्योंकि जनूबी इलाकों में ज़्यादा बारिशें हुई। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि महकमा मौसमियात के हुकाम का कहना है कि 11 अगस्त के बाद पै दर पे मानसून के सिलसिले मुल्क में आए, जिसकी वजह से मामूल से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई।